तो आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर से हम वहां पे हैं जहां पे आके हम परमेश्वर के कलाम से, उसकी बातों से कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ कुलुस्सियों 2 अध्याय से बात करूंगा। संसार के अंदर अक्सर एक बात होती है, और वो बात क्या है कि हम प्रभु में होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजों से डरते रहते हैं। रात को बाहर नहीं जाते अकेले, माने कोई बाहर जाए अकेला रात में तो उसको एक डर लगा रहता है कि कहीं कोई भूत, प्रेत, चुड़ैल, दुष्ट आत्मा। फिर चौक चौराहे से गुजरते हैं तो हर तरह की लाल पीली लकीरें जो खींची होती हैं सड़कों पे, चौराहों पे, उनसे बच के निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं। प्रभु में होने के बावजूद भी ऐसा बहुत सारे विचार हमारे अंदर रहते हैं। तो कुलुस्सियों की जो कलीसिया है वहां पे भी ऐसे ही कुछ विचार थे, और यहां तक कि पौलुस की अगर हम बात करें और देखें तो उसमें आपको वैसा सा दिखेगा जैसे 2:8 अगर आप देखते हैं तो देखिए वहां पे क्या लिखा है। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। जी, ये तत्व ज्ञान क्या है? इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे तांत्रिकों के बारे में, ज्योतिषियों के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में पौलुस यहाँ पे बात करता है ना। तत्व ज्ञान, चीजों का ज्ञान, तत्व ज्ञान के उसमें कहीं तुम्हें कोई अहेर ना बना ले। अहेर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? शिकार। अहेर का मतलब है शिकार। तो कोई तुम्हें लूट ना ले एक तरह से। और लूटेगा क्या? लूटेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, मुक्ति दी, जो स्वतंत्रता दी है, उसको लूट लेगा। कैसे? तत्व ज्ञान से हमें उस वहम में फंसा देगा। बहुत से लोग आज की तारीख में बड़ी नई नई चीजें लेके आए, और ऐसा नहीं है कि मसीही लोग इससे अछूते हैं। न्यूमरोलॉजी पे क्या हम विश्वास करते हैं? न्यूमरोलॉजी समझते हैं आप क्या होता है? वो नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर, वो नंबर, है ना। मेरा लकी है, मेरा अनलकी है, मेरा ऐसा है, वैसा है, क्या है। तो क्या मसीही लोग ऐसी न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करते हैं? सुनने में आएगा नहीं करते। लेकिन फिर 12 चेले, 12 का मतलब क्या है? 40 कितनी बार बाइबल में आता है? 7 का मतलब क्या है? यानी उसमें बहुत सारा विचार उसी में लगाते रहते हैं। जो वचन लिखा है उतना काफी है, आपको अंक गणित करने की जरूरत नहीं, नंबरों का इतना खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं। 40 है, 12 है, 7 है, 4 है, 3 है, वो जो भी है, वो एक तरह की न्यूमरोलॉजी है जो हम अनजाने में ही उसके पीछे पड़े। यहां पे पौलुस बहुत अच्छे से कुलुस्सियों की जो कलीसिया है उसे इन तमाम अंधविश्वासों से आजाद करके यीशु मसीह में स्थापित करना चाहता है। 8वें आयत में आपने पढ़ा कि संसार के इस तत्व ज्ञान में न पड़े रहना। तत्व ज्ञान में न पड़े रहना, ये सिर्फ संसार का ही है। अब देखिए 9वीं आयत में क्या कहता है, क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह में क्या कह रहा है? सारी संपूर्ण ईश्वरता उसमें सदैव वास करती है, सदैव वास करती है। आज मैं आपके साथ इन वचनों से 3 बातें शेयर करूंगा। पहला, उसने हमें पूरी तरह से आजाद कर दिया, माफ कर दिया। दूसरा, दुश्मन को उसने बेहथियार कर दिया, निहत्था कर दिया, निहत्था कर दिया। कुलुस्सियों 2 अध्याय,
है ना, इसमें से हम देख रहे हैं। और तीसरा, दुश्मन का तमाशा भी बना लिया। ये 3 चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 12 से पढ़ना शुरू कीजिए। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। आमीन। पहली चीज यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम शुरू करें उस चीज को समझना, हमारी पहले की हालत क्या थी? मुर्दा। किस चीज में? पापों में। हम मुर्दा थे और यीशु मसीह ने हमको जिंदा किया अपने अनुग्रह से। अब हम जो जिंदा हैं तो यीशु मसीह में जिंदा। पहले हम क्या थे? पहले मुर्दा थे पापों में। पापों के उस मुर्दा नगरी से उठा के उसने हमें अपने अनुग्रह के जीवन के अंदर अनंत जीवन में खड़ा किया। ये उसकी रहमत है, उसका अनुग्रह। वहां पे उसने हमें पहुंचा दिया है। आमीन। अब हम आगे शुरू करते हैं। जी पढ़िए। और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानता और बस। अधिकारी, यहाँ पे इस वचन में क्या लिखा है कि उसने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया। और माफ किस तरह से किया? कि विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में लिखा हुआ था, उसको उसने सूली पर जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। क्या आप बता पाएंगे वो लेख क्या था जो हमारे विरोध में था? विधियों का लेख। विधियां किस में लिखी? विधियां, नियम, कानून किस में लिखे? व्यवस्था में। तो व्यवस्था हमारे खिलाफ थी। हाँ, पापी तो व्यवस्था ठहराती है। पाप को सामत कहां से मिलती है? व्यवस्था से। किसको कितनी सजा, किसको किस तरह से खत्म करना, व्यवस्था बताती है। पत्थरों से मार डालो। यहां तक कि अगर कोई ऐसा बेटा है जो अपने माँ बाप पे हाथ उठाता, आज की तारीख में बहुत से बच्चे जो अपने माँ बाप पे हाथ उठा देते। पता नहीं आपने वैसे बच्चे कभी देखे कि नहीं देखे? मैंने देखे हैं। मैंने उनको अपनी बूढ़ी माँ को मारते हुए देखा। और उसमें दुख की खबर यह है कि उनमें से एक मेरा दोस्त भी था। उसका बड़ा भाई अपनी माँ को मार रहा है और ये बैठा सिर्फ देख रहा है। मैंने इसको कहा, यार ये आंटी को पीटे चले जा रहा, तेरा बड़ा भाई है, कोई और होता तो फिर मैं इसको पूछ लेता, तू इसको क्यों नहीं रोकता है? कह रहा है तो रोज का काम है। मतलब रोज पीट रही। ऐसे बच्चे हैं। और बाइबल में क्या लिखा है? अगर कोई ऐसा लड़का हो जो अपने माँ बाप पे हाथ उठाता हो, तो उसके बारे में लिखा है कि उसके माँ बाप फिर फाटक पे जो पंचायत बैठती है वहां पे जाएं, उनके सामने उसकी शिकायत करें और फिर सब मिलके उस लड़के को पत्थर मार मार के मार डालें और पहला पत्थर उसके माँ बाप ही मारे। ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था है। तो व्यवस्था, वचन कहता है शब्द मारता है, आत्मा जिंदगी देता है। यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को ही सूली के ऊपर जड़ के हमारे सामने से हटा दिया ताकि फिर दोबारा से वो हमें पापी न ठहरा सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। पढ़ा आपने कि उसने हमारे अपराधों को क्षमा करके विधियों का वो लेख जो हमारे खिलाफ था, हमारे विरोध में था, उसको सूली पे जड़ के हमारे सामने से हटा दिया। अब कोई ऐसी व्यवस्था बाकी नहीं बची जो हमें पापी ठहराती हो। पूछने वाला ये पूछ सकता है, बात तो सिर्फ बाइबल की कर रहे हैं और दूसरी व्यवस्थाएं भी तो हैं। बिल्कुल है।
मेरे को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एक व्यवस्था जो खुद परमेश्वर ने बैठ के लिखवाई है, डिक्टेशन दी और मूसा ने लिखा, वो सिर्फ बाइबल के अंदर है। जो परमेश्वर ने नियम दिया तो वही नियम हमें पापी ठहरा सकता है। हाँ, अच्छी बातें तो हर ग्रंथ में पाई जाती है, लेकिन वो हमें दोषी नहीं ठहराती, वो हमें पापी नहीं ठहराती। हमें पापी ठहराने के लिए एक ही व्यवस्था काफी है, वो है बाइबल, उसके अंदर जो लिखा है। यीशु मसीह ने एक एक आज्ञा को पूरा किया और उसको हमारे सामने से हटा दिया। अब हमारे ऊपर कोई दंड बाकी नहीं, वो यीशु मसीह ने सहा। तो पहली चीज कि उसने हमें पूरी तरह से क्षमा किया है, आजाद किया है। अब हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई विधि, कोई नियम, कोई कानून अब हमारे ऊपर काम नहीं करता, वो हमें दोषी नहीं ठहराता। उसको उसने सूली पे कीलों से जड़ के हमारे सामने से उसको हटा दिया। अब ये बातें पौलुस क्यों कह रहा है? पौलुस इसलिए ये बातें उनको सिखाना, समझाना और बताना चाहता है क्योंकि वो लोग बहुत सी और दूसरी बातों में उलझ गए। जब तक तुम ये ना करोगे तुम्हारा उद्धार ना होगा, जब तक तुम वो ना करोगे तुम्हारा उद्धार ना होगा। क्योंकि यहूदी अब्राहम के जमाने से खतना कराते आते हैं, अब नए लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, नए लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और वहां पे कुछ झूठे शिक्षक इस तरह से उनको शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक, बेशक तुमने यीशु को प्रभु स्वीकार कर लिया, बेशक तुमने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन जब तक तुम खतना ना कराओगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। देखिए 11 आयत, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। पौलुस यहाँ पे उनको कह रहे हैं कि तुम्हें खतने की जरूरत नहीं, तुम्हारा खतना तो मसीह में हो गया, बस तुम मसीह में आए, तुम्हारा जो पुराना पापमय शरीर है वो उतार दिया गया, तुम्हारा खतना हो गया। लेकिन वो शिक्षक उनको इस तरह की शिक्षा दे रहे, ये ना कराओगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तुम्हारी दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। क्या बपतिस्मा लेने से दुष्ट आत्मा निकल जाता? ऐसा नहीं होता। हाँ, बपतिस्मा लेने से पहले आती है सूखी दुष्ट आत्मा, बपतिस्मा लेके निकल जाएगी बोलते हैं, फिर बपतिस्मा लेने के बाद गीली दुष्ट आत्मा, वो निकलती नहीं। लेकिन लोग ऐसे बहुत सारे वहम बहुत सारे लोगों के अंदर डालते हैं, ये कर लो तो वो हो जाएगा, तुम चर्च में आ जाओ तुम्हारी सारी बीमारी चली जाएगी। ऐसा कहां लिखा है बाइबल में? ऐसा कहीं नहीं लिखा। यीशु मसीह में आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो है अगर मुझे उद्धार चाहिए तो मैं यीशु में आऊं, मुझे मुक्ति चाहिए तो मैं यीशु में आऊं, अगर मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं तो मैं यीशु में आऊं। बाकी तमाम चीजें वो तब भी चला करती थी, अब भी चल रही। पौलुस उनको उन चीजों में से निकाल के ये बताना चाहता है कि संसार की शिक्षा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, किसी भी तरह की कोई ताकत तुम्हारे सामने खड़ी ना हो पाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने जो लूका 10 अध्याय में कहा कि मैं तुम्हें दुश्मन की सारी सेना पे पूरा अधिकार देता हूं, रौंदने का अधिकार देता हूं, और तुम्हें किसी भी वस्तु से कोई हानि न पहुंचेगी, उस बात को पौलुस यहां पे अच्छे से स्थापित करना चाहता है। 10वीं आयत के अंदर देखिए वो क्या कह रहा है कि सब प्रधानताओं के ऊपर यीशु मसीह शिरोमणि। देखिए क्या कहता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। और ये कौन से प्रधान और अधिकारियों की बात कर रहा है? हमारा युद्ध, हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, किससे है? अंधकार के हाकिमों, उनकी प्रधानताओं के अधिकारियों से। ये उन्हीं की बात कर रहा है कि यीशु मसीह इतना शिरोमणि है कि दुष्ट आत्माएं भी उसके नीचे हैं, उसके वश में है। तो तुम किसी भी ऐसी चीज से डरो मत। दुष्ट आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा,
बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्या सिखाते हैं, चर्च में सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? तुम नए विश्वासी हो, किसी दुष्ट आत्मा वाले के लिए प्रार्थना न करना। अगर तुमने उनके लिए प्रार्थना की तो दुष्ट आत्मा तुम्हें परेशान करेगा। कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा, उनके जहन में लिखा खाली। वो अपना जहन लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनी सोच लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाइबल में तो ये लिखा है कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, तुम्हारे पांव के नीचे है, रौंद दो इसको और तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। पौलुस इसी बात को यहां पे सिखाना चाहता है। पहला उसने सिखाने से पहले क्या शुरू किया कि बहुत सारे ऐसे कारण है, काम है, जिनकी वजह से लोग कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत नहीं, अब तुम्हें खतना कराने की जरूरत नहीं। तुमने जो बपतिस्मा ले लिया उतना काफी, यीशु पे विश्वास किया उतना काफी। और पहले तो हम मुर्दा थे, मरा हुआ शख्स अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। वो सारा कुछ यीशु ने हमारे लिए किया और पूरा काम करने के बाद फिर उसने इस मुर्दा जिंदगी के अंदर अनंत जीवन भोग दिया। अब हम उसमें हमेशा के लिए जिंदा, सदा के लिए जिंदा। अब पढ़िए आगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जी, यहां पे लिखा है ऊपर से उतार कर, लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन जब हम देखें, एक बार इंग्लिश में इसको पढ़ दीजिए तो प्लीज। दो का 15। In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorized क्या किया उसने? He disarmed the rulers and the authorities. रूलर्स एंड अथॉरिटीज। इंग्लिश की ट्रांसलेशन थोड़ा सा और अच्छे से हमें बताती है। हिंदी में लिखा है उसने प्रधानताओं को उतार कर, लेकिन इंग्लिश की ट्रांसलेशन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि उसने उनके हथियार छीन लिए। जिन हथियारों से ये प्रधान और अधिकारी हमारे ऊपर हमला करते हैं, उसने निहत्था कर दिया। अब सामने डाकू हो, लुटेरा हो, लेकिन अगर उसके हथियार छीन लिए जाएं तो क्या मार पाएगा? फिर नहीं मार सकता। जमीन के ऊपर का सबसे जहरीला सांप, हाँ जी, ब्लैक मामा, ब्लैक मामा हम मान लेते हैं, हाँ। लेकिन अगर उसके वो दांत जिनसे वो जहर सामने वाले के शरीर में डालता है, वो दांत निकाल दिए जाए तो फिर कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। बच्चे खेलते फिर उसके साथ, वो मारेगा तो ऐसा मुंह तो मारेगा वो, लेकिन दांत ना होने से जहर नहीं जा रहा सामने वाले। ऐसा ही परमेश्वर ने जितनी भी दुष्ट आत्मा की ताकतें हैं, शैतान और उसकी जो आत्मिक सेना है, उन सब के हथियार छीन लिए। उनके पास हथियार नहीं है, उन्हें डिसआर्म्ड कर दिया। अब पढ़िए एक बार फिर से। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हाँ, उनके सारे हथियार उसने छीन लिए। अब उसके पास कुछ बाकी नहीं। अब यूं समझिए कि एक टाइम बॉम्ब है। आपने फिल्मों में देखा होगा, चाहे कितना ही तेजी से हीरो वहां पे पहुंचने की कोशिश करे, वो पहुंचेगा तभी जब 10-1 सेकंड बाकी बचेंगे, है ना? वो उसी टाइम में पहुंचना उसने।
वो हमारे दिल की धड़कन तेज करने के लिए क्या होता है। लेकिन उस टाइम पे वो एक तार काट देता, उसको डिस्कनेक्ट कर देता। अगर वो बम फटे तो पूरा इलाका तबाह होने वाला है, पूरी बिल्डिंग जहां भी वो रखा है वो सब खत्म होने वाला है। लेकिन जैसे ही एक तार काटी तो अब ये टाइम बम कैसा है, अब तो टीन का डिब्बा है वो ना, उसको बंद करेंगे, उठाएंगे, ले जाके उसको फेंक देंगे। ये नहीं चल रहा जी, अब नहीं, ये नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने डिसआर्म कर दिया। तो उसकी सारी ताकत खत्म। बेशक उसके अंदर अब भी वो कैपेसिटी है कि वो पूरी बिल्डिंग को उड़ा दे, लेकिन क्योंकि डिस्कनेक्ट कर दिया इसलिए अब कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने भी सारी की सारी अंधकार की ताकत को ऐसा ही डिस्कनेक्ट किया। सारी ताकत उनके पास होगी, जरूर होगी, लेकिन हम पे नहीं चलती। अब हम उनके टाइम बॉम्ब को एक पेपर वेट के जैसा यूज करते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, हमारे खिलाफ जो लिखा हुआ था उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिलेशन का कोई उदाहरण आप मुझे दे पाएंगे? कैंसिल कर दिया हो। एक वैसे आम उदाहरण कोई साधारण सा, जैसे लोन लेना हो, लोन लेना हो तो वहां पे कैंसल्ड चेक देने होते हैं, है ना, कैंसल्ड चेक देते हैं मेरा ख्याल, क्योंकि मैंने लोन तो कभी लिया नहीं। उसके ऊपर, चेक के ऊपर 2 लाइन लगा के बीच में लिख देते हैं कैंसल्ड। अब उसमें कोई कीमत भर के कैसा भी करके, क्योंकि साइन तो उस पे है मेरे, पैसे निकलवा पाएगा? क्यों नहीं निकलवा पाएगा? कैंसिल हो गया। आपने ट्रेन की टिकट कैंसिल कर दी, तो क्या अब आप उस कैंसिल टिकट पे सफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खिलाफ जो विधियों का जो लेख लिखा था उसको यीशु मसीह ने कैंसिल कर दिया। अब वो विधियों का लेख हमारे ऊपर किसी भी तरह से दोबारा काम नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने उसको कैंसिल किया। और दुष्ट की सारी ताकत, जितनी भी दुष्ट आत्मा के पास ताकत है, उसके तमाम हथियार यीशु मसीह ने ले लिए, उनको निहत्था कर दिया। जो रूलर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, जो प्रधान हैं, अधिकारी हैं, उनकी सारी ताकत छीन ली। उनके पास अब किसी भी तरह का हथियार बाकी नहीं है। और हमें क्या कहता है पौलुस इफिसियों की कलीसिया को, क्या कहता है? सारे हथियार पहन के तैयार हो जाओ। अब हथियार हमारे पास है, दुश्मन के पास कुछ नहीं। हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हम इसी अनदेखे से एक दुश्मन से, एक बैरी से डरते रहते। रात को नहीं जाना, जादू टोना नहीं लादना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, न जाने क्या क्या। यहां तक भी मैंने लोगों को देखा है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको मेरे जैसे पास तो जाके पूछते हैं, आपने कोई प्रसाद तो नहीं खाया था? हाँ खाया था, तभी बीमार। मतलब क्या? मतलब ये कि हम उनको उस बहू से डरा रहे जो है ही नहीं, उस सांप से डरा रहे जिसके दांत ही नहीं। प्रसाद ना खाओ, बाइबल हमें कहती है कि अगर देने वाला ये कहे कि देखिए प्रसाद है, ना लो। लेकिन अगर किसी ने ले लिया, किसी ने बताया नहीं, किसी ने ले लिया और खा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके खाने से बीमार हो जाएंगे। वैसी पता नहीं कितनी चीजें आप रोज खाते हैं, बीमार आप हुए किसी और कारण से, लेकिन घुमा फिरा के वहीं पे पहुंचाने की कोशिश करके, वहां गए थे, इधर आए थे, वो किया था। मतलब जिसके पास पिन तक नहीं है उसके बारे में हम जाके बताते हैं कि उसी की तलवार से तुम पे ये घाव हुआ है। यीशु मसीह ने उन्हें डिसआर्म किया है, उनके सारे हथियार छीन लिए,
उनके पास हथियार नहीं, उनके पास हथियार नहीं। ये टाइम बम जो है अब एक खाली खिलौना है, वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया, अब नहीं चलेगा, है ना। जब हम बच्चे थे तो 2 पटाखे हुआ करते थे, एक पटाखा चलता था तो हम खुश होते थे, दूसरा नहीं चलता था तो हमने उस पटाखे का एक नाम रखा था, फुस पटाखा। तो ये सारी दुष्ट आत्मा फुस पटाखा है, ये नहीं चल रही, इससे डरने की जरूरत नहीं। और तीसरी चीज, इसलिए खाने पीने वही वाली आयत पढ़िए। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये उदाहरण यहाँ पे क्यों लिखता है पौलुस? क्योंकि रोम की जो सरकार थी, उनके अंदर एक फैशन था, ऐसा किया करते थे वो, कोई दुश्मन उनके हाथ लग जाए तो उसको फिर सरेआम घुमाया करते थे, सरेआम घुमाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उस पर थूकेंगे, कुछ फेंकेंगे, कुछ पास आके थप्पड़ भी मार देंगे, उनको कोई नहीं रोक रहा, करो जो करना है, दुश्मन है तुम्हारा। पहले जब इसके हाथ में तलवार थी, तुम्हारे परिवार के लोगों को मारा इसने, अब ये हमारे काबू आ गया, हमने पकड़ रखा है। तो जब शहर में से उसको लेके जाते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, थूकते थे, मारते थे, उसका पूरी तरह से मतलब उसका जुलूस निकाल देते। ऐसा ही यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा का पूरी तरह से जुलूस निकाला। कहां पे? क्रूस पे, सूली पे चढ़ के जब उसने अपनी जान दी तो उसने दुष्ट आत्मा का पूरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, पब्लिकली उसको अपमानित किया, पब्लिकली उसका उपहास उड़ाया, मजाक उसका बना दिया। अब आप यूं समझिए कि अब आपको कौन सी वाली सामर्थ के अंदर आप रहते हैं, किस सामर्थ में आप काम करते हैं, और सामने वाले दुश्मन के पास कौन सी ताकत है। हम करते काम पवित्र आत्मा की सामर्थ में, और दुश्मन के पास कुछ भी नहीं। अब उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा, जब चाहो दो कान के नीचे। ये है वो चीज जिससे हम वैसे ही डरते रहते हैं, रात में नहीं जाना, सुबह में नहीं जाना। बहुत से लोग तो आज भी बोलते हैं परफ्यूम लगा के ना निकलो रात में। क्यों? कोई तुम्हारी शीशी छीन लेगा। बहुत कुछ आज भी है, बहुत कुछ आज भी है। हमें इन चीजों से घबराने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा काम यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया। अब हमें उस सामर्थ में जीना है जो आप पढ़िए 12वीं आयत के अंदर। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, जिसने किस उसको पर विश्वास करके? परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। ये सामर्थ कोई इंसान की नहीं है, स्वर्गदूतों की नहीं है, अपनी कमाई हुई नहीं है, ये सामर्थ परमेश्वर की। जी, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हमें उसके साथ जी भी उठे। तो अब हम यीशु मसीह में जिंदा हैं, और कौन सी सामर्थ हमारे अंदर काम कर रही है? वही पवित्र आत्मा की सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। वही पवित्र आत्मा का सामर्थ जो हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार देता है। आत्मा खुद आत्मा के साथ मिलकर यह गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। रोमी 8 अध्याय में लिखा है 8 का 14 में कि वो जो पवित्र आत्मा में चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, वे परमेश्वर की संतान हैं। तो हमारे अंदर वो सामर्थ काम कर रहा है। ये डर का, भय का आत्मा नहीं दिया गया हमें दिया गया है
परमेश्वर के सामर्थ का आत्मा हमें दिया गया। मेरी याददाश्त के मुताबिक मैं कहता हूं, अगर वो ना निकले तो माफ कीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हमें परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में। तो अब अपने को बातें नहीं करना है, सामर्थ में काम करना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। बातें कौन सी हैं? हम यीशु मसीह में मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, बातें ही हैं। अब जिंदा करना शुरू कीजिए। बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो कुछ भी नहीं रहा। तो इन बातों से निकल के अब सामर्थ में काम करने का समय आ गया। और वो सामर्थ हमने नहीं कमाई, वो परमेश्वर की सामर्थ है जिस पे हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मेरे लिए सब चीजें मानना आसान था, ये मानना बहुत मुश्किल हो गया था मुझे कि यीशु सच में मुर्दों में से जी उठा। मैं बाइबल कॉलेज में था, ये विश्वास नहीं कर पाता था कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि जो कुछ पूछता आ रहा उसमें से कोई नहीं उठा ना कभी। तो यीशु कैसे जी उठा, वो मानना मुश्किल हो रहा था मुझे। फिर बाइबल कॉलेज में रह के ही प्रचार करना शुरू किया। प्रचार किया करता था यीशु ही एकमात्र खुदा है, और मन में सोचता था ऐसा है क्या। लेकिन क्योंकि बाइबल कॉलेज में था इसलिए मुझे करना ही पड़ता था। और फिर एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए मैं एक किताब पढ़ रहा था, वहां पे फिर मुझे ये पढ़ने के लिए मिला कि इतिहास की और बहुत सारी किताबों के अंदर ये दर्ज है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा, और वो सारे के सारे ईसाई नहीं थे। कोई रोमन कैथोलिक था, कोई और था, कोई और था। लेकिन उन इतिहासकारों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा कि यीशु मसीह नाम का एक शख्स यरूशलेम में मुर्दों में से जी उठा। तो जब मैंने बाइबल के अलावा और दूसरी किताबों का रेफरेंस जब देखा, जब ये पढ़ा कि इतिहासकारों ने भी लिखा है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, उस रोज मुझे यीशु के जी उठने पर और उसके स्वर्ग जाने पर, फिर लौट के आने पर, मुझे ले जाने पर विश्वास हो गया। और उसके बाद जो विश्वास हुआ, क्योंकि यीशु को मैंने देखा, दर्शन में देख चुका था, इसलिए यह मानना भी मुश्किल था कि वो नहीं है। अगर मैंने उसको दर्शन में ना देखा होता तो फिर और ज्यादा मुश्किल होता। देखा था, सिर्फ ये मानने में दिक्कत थी कि वो मुर्दों में से जी उठा और फिर कभी मरा ही नहीं। लेकिन जब मैंने किताबों में पढ़ा तो समझ में आया कि वाकई में वो जी उठा। वो पवित्र आत्मा जिसने उसको मुर्दों में से जिंदा किया और अनंत जीवन जो उसके अंदर ही वास करता था, हमेशा के लिए उसको जिंदा रखा, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी काम करता है। हमारी सोच और समझ से कहीं बढ़ के काम करता है। और सारी चीजों को, जैसे कि पौलुस ने कुलुसियों की इस कलीसिया को सिखाया और बताया कि तमाम प्रधानताओं को, सारे अधिकारियों को उसने बिल्कुल निहत्था करके उनका तमाशा बना के सड़क पे घुमा दिया है। अब किससे डरना? अब तो हम बेधड़क होके, एकदम निडर होके निकल सकते हैं और जो चाहे सो काम कर सकते हैं। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। जब तक हम उसका सामर्थ्य इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाली बातें ही करते रहेंगे। तो अब समय आया है कि हम निकलें और परमेश्वर के सामर्थ्य का इस्तेमाल करें। और वो सिर्फ पास्टर्स को अलग से नहीं दिया है ना। पास्टर को कोई पूंछ नहीं लगी होती। आप बेशक मेरा एक्सरे करवा के देखें, कोई पूंछ नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सब पर उड़ेला है। जो कोई भी चाहे वो इस सामर्थ का इस्तेमाल कर सकता है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। हर कोई मुर्दे को जिंदा कर सकता है। हर कोई, जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पर विश्वास किया, वो ये कर सकता है। कैसे करेगा? जब इस सामर्थ को वो अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करेगा।
इस सामर्थ्य को अपने अंदर इस्तेमाल हो जाने दीजिए। सबसे पहले वो आपके सोच में आएगा। आत्मा, क्या हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हैं? क्या हम ये विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हम में वास करता है? आमीन। अगला कदम क्या है कि वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है उसको अपनी सोच के साथ एक हो जाने दीजिए। जैसे आपकी सोच और आत्मा एक होंगे तो वो जगह जहां पे परमेश्वर अपनी उपस्थिति रखना चाहता है, जहां पे अपना सिंहासन लगाना चाहता है, वो रोशन हो जाएगी, वहां पे रोशनी हो जाएगी। पौलुस प्रार्थना करता ना, इनकी मन की आंखों को तू ज्योतिर्मय कर दे। और फिर ये भी कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने विश्वास न करने वालों की बुद्धि को अंधेरा कर रखा, अंधा कर रखा है, ताकि वो यीशु मसीह के प्रकाश को देख ना सके। तो जब परमेश्वर का आत्मा आपकी सोच के साथ एक हो जाएगा तो आपकी जो बत्ती है वो जल जाएगी, ज्योतिर्मय हो जाएगी। जैसे आपकी सोच ज्योतिर्मय होती है, उसके बाद फिर आप जो चाहो उसको कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो सामर्थ्य आपके अंदर काम करना शुरू कर देगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच को पवित्र आत्मा के साथ एक करें, मिलाएं, उसके बाद फिर जो चाहे सो करें। पौलुस की सिखाई हुई बहुत सारी बातों में से आज ये छोटा सा एक हिस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें 3 बातें हमने सीखी। पहला, उसने हमारे खिलाफ जो विधियों का लेख था उसको कैंसिल कर दिया, हमें माफ कर दिया, पूरी तरह से माफ कर दिया। दूसरा, उसने दुश्मन को निहत्था कर दिया। और तीसरा, दुश्मन का खुल्लम खुल्ला तमाशा, सरेआम घुमा दिया, उसका पूरा तमाशा बना दिया। और वो सामर्थ हमारे अंदर काम करता है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखें।